दो छोटी छोटी मासूम बच्चियों के पिता जब काम कर रहे थे तब शायद यही सोच रहे थे कि कल दीपावली है, मैं मेरे घर जाऊंगा, मेरी दो मासूम परियों के लिए नए कपड़े ले जाऊंगा, मिठाइयां ले जाऊंगा और पटाखे ले जाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि आज का दिन मेरे लिए काला दिन बन जाएगा। और काला दिन बनने के पीछे कारण किन हाथों के हैं, कौन लोग हैं जिसके लिए, मजदूर के लिए वो काला दिन बन गया। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। कंपनी के बड़े लोगों की अनदेखी के चलते, मूक दर्शक जिम्मेदारों के चलते आखिर ऐसे मजदूर कब तक मरते रहेंगे। दरअसल पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में ऑयल एंड गैस क्षेत्र में काम करने वाली कैन वेदांता कंपनी अपने अंडर कई कंपनियों को काम दे रखी है। और ऐसे में एक कंपनी है जो अहमदाबाद रोड पर उनका एक यार्ड है, टीसीआई कंपनी, और उस यार्ड में वुडलैंड नामक एक कंपनी काम करती है। उस कंपनी के अधीन एक मजदूर जो बिहार का था, जिसका नाम राजेश कल अपनी कंपनी में काम कर रहा था, वेल्डिंग का काम करता था। और अधिकारियों का, अफसरों का यह दबाव था कि तुम्हें इस हाइड्रो के ऊपर चढ़ना है और यहां से आपको जो लोडिंग करता है वहां से काम करना है। उसने कहा, सर मुझे कुछ उपकरण तो दीजिए, अगर कुछ हो गया तो मेरी जान चली जाएगी। लेकिन लगातार ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि पिछले कई समय से इस प्रकार के सिर्फ राजेश ही नहीं बल्कि कई मजदूरों पर कंपनी के अधिकारी दबाव बनाते थे। अपने लालच के लिए, अपनी आर्थिक सेफ्टी के लिए ये लोग मजदूरों की जान दांव पर लगाते थे और राजेश वहां पर काम करने लगा। इस दरमियान वही हुआ जो राजेश ने उनको पहले कहा था कि साहब मेरे साथ कुछ हो जाएगा। वो हाइड्रो असंतुलित होकर उसके ऊपर गिर गया और उसकी उसी जगह मौत हो गई। आनन फानन में कुछ लोगों से मिलकर के घर वालों को बुला दिया और कंपनी के लोगों ने उसके भाई से मुकदमा भी एक मजदूर पर करवा दिया, जिससे कंपनी का नाम खराब नहीं हो। हालांकि राजेश, उसके परिवार के लोग गरीब थे, उन्होंने उनकी बातें मान ली और उसके शव को लेकर घर चले गए। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर ये कैन इंडिया कंपनी बाड़मेर में तेल खनन, क्रूड खनन का काम करने आई है या फिर कभी जासूस, कभी हथियार, कभी फर्जी डॉक्टर, कभी मजदूरों की मौत, इसी प्रकार का काम करवाने आई है। इस प्रकार की खबरें जब चलती हैं तब लोगों के मन में कई प्रकार के भाव आते हैं, कई प्रकार की बातें आती है कि ये खबरें किस लिए हो रही होगी, ये लोग क्या कर रहे होंगे। लेकिन आखिर में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक कौन लगाएगा? हम और आप सब लोग ऐसी घटनाएं देख करके चुप रह जाएंगे तो ये मजदूर कब तक मरते रहेंगे? कब तक इस सीमावर्ती जिले में जासूस ये कैन इंडिया के अंदर पकड़े जाएंगे? कब तक इन लोगों के पास हथियार मिलते जाएंगे? और कब तक ये फर्जी डॉक्टर लगा करके यहाँ पर लगे मजदूरों, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? सोचिएगा और जो आपके मन में आए कमेंट कीजिएगा। और मैं कंपनी के लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे मजदूरों को सेफ्टी इक्विपमेंट अवेलेबल करवाइए ताकि मजदूर मरे नहीं, किसी और की छोटी छोटी मासूम बच्चियां अनाथ नहीं हो जाए, किसी बुजुर्ग माता पिता का बेटा जो उनके बुढ़ापे का सहारा होता है वो चला नहीं जाए, किसी की पत्नी वो अपने पति को नहीं खोए। इसका आप भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपके घर में भी बेटियां होगी, बुजुर्ग माता पिता होगा और आपके घर में भी आपकी पत्नी, बहन, पूरे परिवार के लोग होंगे। शुक्रिया।